हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना एसपी का 6 चैप्टर्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, मतलब 6 चैप्टर्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट देखने जाओ तो 50-60% पोर्शन आपका खत्म हो चुका है। सितंबर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अक्टूबर शुरुआत होगी, क्योंकि अभी जो फेस्टिवल सीजन से आपके दिन ऐसे जाएंगे, क्योंकि अभी गणपति चल रहा है, बाद में नवरात्रि, मतलब दिवाली, मतलब मालूम ही नहीं कीजिएगा कि सब बोर्ड की एग्जाम कब आ गए। तो प्लीज़ बच्चे लोग अपना पढ़ाई को इफेक्ट नहीं होने दो। जैसे चल रहा है एटलीस्ट 2 घंटा क्या करो, आप स्टडी करो। जो भी यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो कीजिए, वो जो भी होमवर्क दे रहे हो वो कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी सुनिए। मतलब सभी चीज़ें आपको करनी होगी, बट एट ए टाइम आप एक को ही फॉलो कीजिए, बेटर होगा आपके लिए। अदरवाइज आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। सेकेंड चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा एग्जाम को लेके कि जब भी आपको मटेरियल में यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं प्योरली बिलीव करता हूँ जो आपकी बुक है यूनिवर्सिटी की, वो उस पे से ही मैं क्या करता हूँ, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल देता हूँ। और तुम लोग को मैं वही प्रीफर करने बोलता हूँ कि आप इसके ऊपर से कोई और चीज़ें अदर मटेरियल पढ़ने जाइए नहीं जाइए, क्योंकि आपको जो बुक्स में से आता है, आपका जो पेपर सेट होता है यही बुक्स में से होता है, तो और कहाँ से भी सेट नहीं होता है। तो प्लीज़ उधर से उससे अच्छा यही कीजिए और पेपर सॉल्व करेंगे अपन, डोंट वरी। जैसे अपना एसपी का पेपर पोर्शन ओवर हो जाएगा, अपन पेपर सॉल्विंग लाइव सेशन में मैं क्या करूँगा, पेपर सॉल्विंग क्या करूँगा, स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 7। इट्स लाइक चैप्टर नंबर 6 ओनली, बिकॉज चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 आपके प्योरली क्या थे, प्रैक्टिकल थे, जो लेटर्स के बेस पे थे। और चैप्टर नंबर 6 के अंदर अपन ने पढ़ा था कि भाई करस्पॉन्डेंस करना है मुझे मेंबर्स के साथ, वार्तालाप करनी है मेंबर्स के साथ लेटर के फॉर्म में। तो उधर अपन ने देखा था 4-5 लेटर के फॉर्मेट देखे थे चैप्टर नंबर 7 में भी, जहां पे मेंबर्स के साथ डिस्कशन नहीं करना है। किसके साथ डिस्कशन करना है, डिबेंचर होल्डर के साथ डिस्कशन करना है। तो क्या आपको क्या ध्यान में रखना है वाइल ड्राफ्टिंग द लेटर टू द डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। तो जो नजरिया है वो पूरा बदल जाएगा कि आप जो चैप्टर नंबर 6 में पढ़ रहे थे वो मेंबर्स के साथ आप वार्तालाप कर रहे थे, और मेंबर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। मतलब आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे, अभी आप एज अ क्रेडिटर के साथ, नथिंग बट डिबेंचर होल्डर हो गया। इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर से डिपोजिटर के साथ हो गए। तो ये सब चीजें अपने को लर्न करनी है, बट छोटा बेसिक फंडा आपको क्या याद रखना है व्हाइल ड्राफ्टिंग द लेटर। देखो, जिन बच्चों ने अभी भी प्रीवियस वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस वाले लेक्चर्स देख लीजिए, क्योंकि वो सब चीज़ें आपके लिए बनाया है, मेरे लिए नहीं बनाया। तो सभी पार्ट्स देख लीजिए, मैंने विथ एक्सरसाइज आपको पढ़ा है और बहुत डिटेल में पढ़ा है, एक एक लाइन को क्या किया है मैंने एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज बच्चे लोग वो सभी पार्ट्स देखिए, और जब भी आप लेटर स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज उसका थियरी वाला पार्ट पहले क्या कीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। जैसे कि मैंने तुम लोग बोला चैप्टर नंबर 6 पढ़ने से पहले आपको चैप्टर नंबर 3 पूरा रट्टा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 3 इज नथिंग बट करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर, जहां पे राइट इश्यू, बोनस इश्यू, डिविडेंड, वो सब के बारे में क्या होगा, डिस्कशन हुआ था। तो उसके लिए चैप्टर नंबर 3 के अंदर पूरा थियरी पार्ट दिया है आपको। सेम लाइक चैप्टर नंबर 7 के लिए आपको डिबेंचर होल्डर को अगर लेटर लिखने पहले उसका कंसेप्ट तो मालूम हो, उसकी कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस तो मालूम हो, तो कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस जानने के लिए चैप्टर नंबर 4 पूरा दिया है, जो मैंने पूरा पढ़ा है विद एक्सरसाइज। आप देख लेंगे प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको पूरा चैप्टर मिलेगा विद एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज भी कोई भी क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में, मेरी गारंटी ऑफलाइन क्लासेस में भी नहीं कराते हैं, बट यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं पढ़ाता हूँ। यस, चलो लेट्स स्टार्ट करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर्स। ये वाले पार्ट में सर्टन बेसिक पॉइंट देखे गए जो अपन ने चैप्टर नंबर 6 में भी देखा था कि क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, प्रिकॉशंस क्या होंगे, क्या क्या प्रिकॉशन आपको ध्यान में रखना है व्हाइल ड्राफ्टिंग द लेटर टू द डिबेंचर होल्डर। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करता हूं। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रेज बाय इशूइंग शेयर और डिबेंचर टू पब्लिक। The share capital is own capital while the debenture capital is a borrowed capital of the company। आपको आ सकता है, डायरेक्ट कमेंट में भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स विद रीजन में भी आ सकता है। भाई शेयर कैपिटल है वो खुद का कैपिटल है, ये आपको खुद को मालूम है, और जो डिबेंचर है इज अ बोरोड कैपिटल, इसलिए ही अपन डिबेंचर होल्डर को क्या बोलते हैं, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। बोरोड कैपिटल है वो क्या है, उधार लिया वाला कैपिटल है।
डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेब्ट, डिबेंचर कैपिटल इज बोरोड कैपिटल ऑफ द कंपनी, डिबेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर क्या है? कंपनी के क्रेडिटर्स है। छोटे छोटे पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए ध्यान रखना है। कंपेयर टू द इक्विटी शेयर, डिबेंचर इज कंसिडर एज अ सेफ एंड सिक्योर कैपिटल। अगर मैं शेयर्स के साथ कंपेयर करूं डिबेंचर को, तो सर सिक्योर और सेफ कैपिटल क्यों बोला है भाई? क्योंकि उसको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता, सॉरी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और उसका रिपेमेंट भी सबसे पहले मिलेगा, इसलिए इसको सेफ कैपिटल बोला है और सिक्योर कैपिटल बोला है। एज कंपेयर टू बात करूं तो किससे? इक्विटी कैपिटल से। समझ में आ रहा है कि नहीं? डिबेंचर are issued for a specific period and it carry a fixed rate of interest as a return on investment in the डिबेंचर। इसको सेफ कैपिटल इसलिए बोला है, पहला रीजन क्या है कि भाई उसको स्पेसिफिक पीरियड के टाइम के लिए स्पेसिफिक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और सेकंड चीज उसका जो रीपेमेंट होगा, वो भी क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर से पहले ही मिल जाएगा, इसलिए इसको सेफ कैपिटल बोला है, सिक्योर्ड कैपिटल बोला है। ऑब्जेक्टिव्स के लिए ध्यान रखना। The secretary has to communicate the decision of the management and other information to the debenture holder by conducting correspondence. He should be a very cautious and careful while corresponding with the debenture holder of the company. Certificate of debenture should be issued within a period of the 6 months from the date of the allotment of the debenture. ये चीज तो अपन ने जब भी थियरी चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे तभी भी ये चीज वहां पे भी थी कि जब भी अलॉटमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो ध्यान से सुनो, जब भी आप अलॉटमेंट कर रहे हो किसका? डिबेंचर्स का, उसके विद इन 6 मंथ में, ध्यान से सुना, 2 महीना नहीं है, 2 महीना शेयर सर्टिफिकेट के लिए, यहाँ पे डिबेंचर सर्टिफिकेट आ रहा है। बच्चे लोग छोटी 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 गलतियां कर देते हैं। बच्चे लोग को ऐसा लगता है शेयर सर्टिफिकेट पूछा, शेयर सर्टिफिकेट नहीं पूछा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। अगर डिबेंचर सर्टिफिकेट पूछा है तो कितने महीने में देना है? 6 महीने में देना है। कितने महीने में देना है? 6 मंथ में। The certificate of debenture should be issued within period of the 6 month from the allotment of the debenture। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट। A company cannot issue debenture to more than 500 people without appointing the debenture trustee। अगर आप more than 500 मेंबर्स को आप क्या कर रहे हो? डिबेंचर्स दे रहे हो, तो कंपलसरी आपको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है। अभी यहाँ पे बच्चे लोग पूछेंगे सर डिबेंचर ट्रस्टी क्या होता है, और उसके लिए बच्चे लोग आपको चैप्टर नंबर 4 देखना पड़ेगा। यस, चल प्रिकॉशंस की बात करते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद द डिबेंचर होल्डर। क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है जब भी आप लेटर लिखोगे किसको? डिबेंचर होल्डर को। लेट्स सी द फॉलोइंग प्रिकॉशन आर टू बी केप्ट इन माइंड बाय द सेक्रेटरी व्हाइल द करस्पॉन्डिंग विद द डिबेंचर होल्डर। पहला तो है पोलाइटनेस, कर्टसी होनी चाहिए। आप जब ये तो सेम पॉइंट है, मतलब ये सब पॉइंट सेम ही है जब भी जैसे अपन ने लास्ट चैप्टर नंबर 6 के अंदर देखा था। भाई तुम लोग मेंबर्स को भी लेटर लिख रहे हो कि डिबेंचर होल्डर को भी लिख रहे हो, ये सब चीजें तो बेसिक होती है कि भाई लेटर पोलाइटनेस होनी चाहिए, कर्टनेस होनी चाहिए, जो भी लेटर्स लिख रहे हो अप टू द पॉइंट होना चाहिए, ट्रू फैक्ट, ये सब चीजें होनी जरूरी है। Being a creditor, due respect should be given to the debenture holder in a secretarial correspondence. The tone of the language in a letter should be a courteous, rude and harsh language should be strictly avoided। मतलब आपको ना तो कोई rude language यूज करना, harsh language यूज करना नहीं है। बाद में आएगा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है, लास्ट टाइम भी देखा था, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है फास्ट रिस्पॉन्स। भाई कोई डिबेंचर होल्डर क्वेरी पूछ रहा है आपको, आप उसको 2 महीने में आराम से जवाब दे रहे हो, ये चलेगा नहीं। एक इंप्रेशन है, आप एज अ सेक्रेटरी किसको? कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपका गुडविल इफेक्ट नहीं होगा बॉस, कंपनी का गुडविल इफेक्ट होगा। तो आप अगर सपोज की फॉर एग्जांपल सेक्रेटरी हो तो आपको बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके माथे पे कि आपको क्या करना है? फुलफिल करना है। सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई डिबेंचर, वन ऑफ द डिबेंचर का आपको क्वेरी आता है, तो आपको उसको प्रॉम्प्ट रिप्लाई देना है। मतलब आपको ट्राई करना है कि 48 आवर टू मैक्सिमम 7 वर्किंग डेज में क्या होना चाहिए? उसको जवाब पहुंच जाना चाहिए। The secretary should be promptly reply and correspondence to the queries and complaint of the debenture holders without any delay। नेक्स्ट है लीगल प्रोविजन। अगर आपको लग रहा है कि भाई लेटर्स के अंदर आपको लीगल सेक्शन मेंशन करना जरूरी है कि भाई उसके कारण अगर डिबेंचर होल्डर को भी रिफर करना है तो वो भी रिफर कर सकता है,
तो आपको लीगल प्रोविजन भी क्या करनी है, डालनी है किधर, लेटर्स के अंदर। The secretary should follow the statutory provisions of the Companies Act 2013 and other relevant law while corresponding with the debenture holders. Secretary should be cautious and careful while corresponding with the debenture holders on a legal matter. Next, ट्रांसपेरेंसी। अभी ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि आपको सब पॉइंट क्लियर कर देना है, मतलब कंपनी को क्या कर देना है, सेक्रेटरी को कंपनी के बिहाफ में सब पॉइंट क्या करना है, क्लियर लिखना है लेटर्स के अंदर, कोई भी हिडन इंफॉर्मेशन रहेगी नहीं, मतलब ट्रांसपेरेंसी। यस, टू मेंटेन अ ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी विद द डिबेंचर होल्डर्स इट इज नेसेसरी टू डिस्क्लोज ऑल द करेक्ट एंड एक्यूरेट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, credit rating of the company, true and real fact of the company's affairs in a correspondence। मतलब कंपनी के अंदर जो भी चल रहा है, कंपनी को जो भी रेटिंग मिला है, वो सब चीजें आपको लेटर्स के अंदर क्लियर मेंशन करना होगा। नेक्स्ट, कंसाइजनेस। द लेटर टू द डिबेंचर होल्डर शुड बी कंसाइज, मतलब ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देना है, आपको 15 पेज का लेटर नहीं लिखना है, बाद वो पढ़ेगा क्या, वो पढ़ेगा ही नहीं, इग्नोर ही मारेगा। तो इसलिए आपको लेटर्स कंसाइज रखना है, ब्रीफ रखना है, अप टू द पॉइंट रखना है, बॉटम ऑफ द लाइन बोलने जाओ तो। यस, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवॉइडेड। नेक्स्ट, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। प्रिसाइज मतलब सब्जेक्ट मैटर के रिलेवेंट आपको क्या करना है, लेटर्स के अंदर सब इंफॉर्मेशन देनी है, और वंस अगेन मैंने बोला कि अप टू द पॉइंट आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन लिखनी है। द सेक्रेटरी शुड प्रोवाइड अ प्रिसाइज एंड अप टू द डेट इंफॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर। The information must be factual and truth, 100% सच्चा होना जरूरी है जो भी इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हो उसके अंदर। नेक्स्ट, सिक्रेसी। ऑफ कोर्स कोई भी लेटर लिख रहे हो तो आपको ऐसा एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लेटर लिखने के बाद जो डिलीवर करोगे वो लेटर, उसके अंदर मतलब बीच में कोई पर्सन वो पढ़ ना ले, ऐसे क्या करना है, सीक्रेट रखना है इंफॉर्मेशन। इसलिए अपन देखते हैं कि हमेशा ऐसे इंफॉर्मेशन ऐसे अंदर होती है और बाद में एनवेलप में डाल के क्या करते हैं, कुरियर करते हैं। एज अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, मतलब कौन, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, नथिंग बट कंपनी सेक्रेटरी। सेक्रेटरी शुड नॉट डिस्क्लोज एनी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कंपनी व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद द डिबेंचर होल्डर। और लास्ट है इमेज एंड गुडविल ऑफ द कंपनी। भाई आप जो लेटर्स लिख रहे हो वो क्या है, कंपनी का गुडविल है। मैंने तुमको जस्ट बोला कि आप सेक्रेटरी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपनी कंपनी का, तो गुडविल किसका है, अपनी कंपनी का। अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे गलत लिख दे रहे हो और उसके कारण डिबेंचर होल्डर या तो क्रेडिटर या तो शेयर होल्डर मेंबर कोई भी उसको अफेक्ट हो रहा है, मतलब वो डायरेक्टली जो दाग लग रहा है वो किस पे लगेगा, कंपनी पे लगेगा, नहीं कि आप पे। While corresponding with the debenture holder, the secretary should always try to maintain a goodwill and create a good image of the company in mind of the debenture holder. ठीक है, तो these are the nothing but certain precaution you should taking care of, you should मतलब एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप जब भी लेटर्स लिख रहे हो, तो अभी मैंने तुम लोग को डे वन पे बोला कि आप जब भी लेटर लिख रहे हो तो आपको ऐसे अपने आप को प्रेडिक्ट करना है, अपने आप को अज्यूम करना है कि आई एम द सेक्रेटरी ऑफ द वन ऑफ द कंपनी। यस, चलो यहाँ पे आपको लेटर्स देखो ना, बहुत सारे लेटर्स नहीं दिए, मतलब आपको गिन के 4 या 5 लेटर्स ही दिए। circumstances under which the secretary has to enter into the correspondence with the debenture। जनरली ये सब मेजर जो आपको कवर किया है ना डिबेंचर के अंदर, मेजर यही पॉइंट्स होते हैं, उसके अलावा कोई और पॉइंट्स होता नहीं है। जनरली होता है, ऐसा कुछ नहीं कि इतने ही होते, मैं ये नहीं बोल रहा इतने ही पॉइंट्स होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे क्वेरी आ सकती है डिबेंचर होल्डर की, या तो कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको, तो उसके पे भी आपको क्या कर सकते हो, लेटर्स लिखते हो। बट हाँ, आपके पोर्शन के लिए इतना कवर किया है और मेरे हिसाब से ग्रेट इनफ है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। The following are the few circumstances under which the secretary enter into the correspondence with the debenture holder, informing the applicant about the allotment of debenture। Congratulations, आपने जो एप्लीकेशन भरा था आपको क्या दे रहे हैं हम लोग, डिबेंचर्स दे रहे हैं। पहला लेटर ये है। सेकेंड लेटर बोलता है इन्फॉर्मिंग अबाउट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ऑफकोर्स आप डिबेंचर लोगे तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। डिविडेंड नहीं बोल सकते बच्चे लोग, डिविडेंड नहीं बोल सकते, बिकॉज डिबेंचर इज अ बोरोड कैपिटल, इट्स नॉट अ ओन कैपिटल। अगर ओन कैपिटल होता तो डिविडेंड बोल सकते थे, अदरवाइज आपको क्या बोलना है, इंटरेस्ट बोलना है।
डिबेंचर कभी भी ओन कैपिटल होगा ही नहीं। वो कौन सा कैपिटल होता है? बोरोड कैपिटल होता है। शेयर इज अ ओन कैपिटल, उसको जो रिटर्न में मिलता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। बट अगर यहाँ पे बोरोड कैपिटल का मतलब होता है लोन लिया हुआ। लोन का ही मतलब लोन पे आप क्या पे करते हो? इंटरेस्ट पे करते हो। यस। सेकंड है आपको इंटरेस्ट के लिए लिखना है लेटर्स। उसमें भी दो ऑप्शन है, जैसे डिविडेंड में था कि वहां पे डिविडेंड वारंट है, यहाँ पे इंटरेस्ट वारंट है। और इलेक्ट्रॉनिकली भी आप क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। तो दोनों के अलग अलग लेटर्स है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। लेटर फॉर अ कन्वर्जन ऑफ द डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर, कि भाई सपोज के फॉर एग्जांपल डिबेंचर मेरे कन्वर्टेबल है। क्या है? कन्वर्टेबल डिबेंचर से। तो ऑफकोर्स वो कन्वर्टेबल है तो किसमें कन्वर्ट हो गया? जिन बच्चों ने वो 8 टाइप के डिबेंचर्स देखे रहेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। 8 मार्क के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई व्हाट यू मीन बाय डिबेंचर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर। उसमें से वन ऑफ द टाइप्स डिबेंचर था कन्वर्टेबल डिबेंचर, कि जो फ्यूचर में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? इक्विटी के अंदर। सपोज कि फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स का एक्स था, उसका डिबेंचर का टर्म खत्म हो रहा है और उसको इक्विटी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए बोलना है, तो उसके लिए कौन सा लेटर होगा? लेटर फॉर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स। और लास्ट लेटर है लेटर फॉर रिडीम्पशन ऑफ द डिबेंचर। सपोज कि फॉर एग्जांपल जिसका कन्वर्टेबल वाला नहीं है फंडा, जिसका रिडीम्पशन वाला डिबेंचर है, तो उसको क्या करना है? रीपेमेंट कर देना है। उसके लिए भी उसको बताना पड़ेगा एडवांस में कि हम लोग आपका टर्म यहाँ पे खत्म हो रहा है और आपको सर्टन मतलब 15-20 दिन में आपका अमाउंट बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा? ये अमाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो उसके लिए भी लेटेस्ट है। आज मैं ये वाले पार्ट के अंदर लेटेस्ट चालू नहीं कर रहा हूं, बट नेक्स्ट वाले पार्ट्स में अपन क्या करेंगे? चालू करेंगे। लेटेस्ट कैसे लिखना है ये ऑलरेडी आपको मालूम गिर गया रहेगा। अपन ने लास्ट सेशन में मतलब ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 के अंदर 4-5 लेटर्स देखे हैं, तो लेटर कैसे लिखना है वो आपको मालूम है। बट क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है ये अपन नेक्स्ट वाले पार्ट्स में देखेंगे। ये वाले पार्ट्स में यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप क्रेडिटर को लेटर्स लिखते हो तभी क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, की पॉइंट क्या हो गए, ये सब चीजें अपन क्या करेंगे? नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।